हेलो सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश है और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज जो मैं बात करने वाला हूं, आज बात कर रहा हूं आपके जो सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी कट ऑफ जो है वो कितनी रहने वाली है और आगामी जो परीक्षा है, उसको लेकर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी किया जा सकती है और ये केवल एक अनुमानित है, अनुभव के आधार पर है। लेकिन पूरी तरह से आश्वस्त होकर कि मेरा चयन हो जाएगा और दूसरी तैयारी जो है वो छोड़ देना, ये थोड़ा लापरवाही की श्रेणी में आता है। आप जो तैयारी कर रहे हो वो तैयारी आपको करते रहना है, लेकिन एक आइडिया आपको लग जाए, आपको अनुमान हो जाए कि भाई कितनी जा सकती है कितनी नहीं जा सकती। अनेक वीडियो आपने इसमें देखे होंगे। तो मुख्य रूप से मैं अपने जो बिंदु है उसके ऊपर आता हूँ। देखिए, क्या होता है कि कोई भी एग्ज़ाम हम देते हैं, दो तरह की चीज़ें होती है। एक तो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है मुझे लगता है। एक तो वो होता है कि जो बाहरी व्यक्ति जो जिसने एग्ज़ाम दिया नहीं है, वो उस फ़ियर को, उस डर को महसूस नहीं कर पाता है। वो उस पेपर को देखता है, देखने के पश्चात जो है वो कहता है अरे बहुत आसान पेपर था, इस तरह का पेपर था। ठीक है? एक ये होता है कि जो अंदर बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, उसका माइंड उस दिशा में किस तरह से वर्क कर रहा है, वो भी मायने रखता है। दो चीज़ों के ऊपर अब हम बात करेंगे। पहले तो हम बात कर रहे हैं कि टोटल पोस्ट जो हैं, वो कितनी थी। अगर हम पोस्ट की बात करें, तो पोस्ट कोई बहुत अधिक नहीं थी। अगर हम टीएसपी और जनरल दोनों की बात करें, तो दोनों की जो पोस्ट थी, वो लगभग 288 पोस्ट थी और 288 पोस्ट के लिए जो आए थे आवेदन जो आए थे वो लगभग 2,89,000 के आसपास थे। यानी कि 2,89,000 के आसपास विद्यार्थियों ने इसमें एग्ज़ाम दिया था और 288 पोस्ट है और लग 2,89,000 तो इसमें कुल फॉर्म भरे गए थे, है ना? मुझे लगता है थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर रहा है। चलो कोई नहीं। तो इतने तो आवेदन आए थे और एग्ज़ाम इन्होंने नहीं दिया था। एग्ज़ाम आपको पता है कि संख्या बहुत कम होती है एग्ज़ाम वाली, तो एग्ज़ाम दिया था लगभग 1,97,000 ने। 1,97,000 अभ्यर्थियों ने इसमें एग्ज़ाम दिया था। टोटल पोस्ट जो है वो 288 है। अब इसमें हम बात करें तो एक पेपर जो था वो आपका जीके का था और जीके का जो था वो 200 अंक का था कुल पूर्णांक, और एक आपका जो सब्जेक्ट है ना? यानी विषय जो है वो हिंदी का था। वो जो था, वो था आपका 300 अंक का। यानी कुल जो है वो 500 अंक। हम जो बात करेंगे कट ऑफ की वो 500 अंक में से बात करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत जो हो रही है आपके साथ में, वो ये हो रही है कि इसमें पहला जो पेपर है, उसमें आपके 40% बनने चाहिए और दूसरा जो पेपर है, उसमें भी आपके 40% बनने चाहिए। दूसरा यानी कि जो सब्जेक्ट का पेपर है, उसमें भी आपके 40% होने चाहिए और जीके में भी होने चाहिए। अब यहाँ तो कोई दिक्कत आ नहीं रही, जो विषय वाला पेपर है, विषय में तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ हो रही है। मैंने वीडियो लेट लाने के पीछे अनेक विद्यार्थियों ने कहा था कि आप एक बार इस तरह का कोई वीडियो तो लेकर आ जाओ। लेकिन जब मैं विद्यार्थियों से बात की, जिनकी तैयारी जो थी वो अच्छी थी, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे 40% नहीं बन रहे, इतने परसेंट नहीं बन रहे। और संस्कृत डिपार्टमेंट वाले हम देख चुके हैं कि जो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर जो है कट ऑफ बता रहे थे, लेकिन उतनी गई नहीं, क्योंकि वास्तव में तैयारी करने वाला और उस समय एग्ज़ाम में अपने आप को मैनेज किस तरह से रखना है, बहुत कम विद्यार्थी ऐसा कर पाते हैं। जो कर पाते हैं वो सफलता अर्जित कर लेते हैं। तो उसी में हम बात करें कि जो जीके वाला जो था, अधिकांश विद्यार्थियों के 40% भी नहीं बन रहे। जीके का जो स्तर था, वो स्तर इतना उच्च था कि 40% लाने वाले बहुत कम हैं। यूँ तो नहीं कहूँगा मैं कि नहीं है और 40% बन गए तो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। फिर भी आप मान के चलिए कि इसमें जो सिलेक्शन वाले जो कैटेगरी के हैं, अगर इसमें 50 प्रश्न काटने के बाद में अगर उसके सही हो रहे हैं, 50 प्रश्न का मतलब ये हो गया आफ्टर माइनस मार्किंग, यानी कि 100 अंक। दूसरा है कि विषय की जो तैयारी करेगा और विषय की तैयारी करेगा तो उसका तो ये मान के चलो आप कि विषय की तैयारी कर रहा है और विषय की तैयारी कर रहा है तो सामान्य रूप से 150 में से अच्छी तैयारी होगी उसकी। और थोड़ा सा ब्लर कर रहा है, लेकिन आपको मुख्य रूप से वही जो है वो महत्वपूर्ण है। तो ये जो है 100 अंक उसमें आ गए, विषय में उसके अच्छे खासे आ जाएंगे, यानी कि 150 थे
और 150 में आप यूं मान के चलो कि लगभग 120 से 125 तक प्रश्न वो आफ्टर माइनस मार्किंग कर लेगा। हम इसका उच्च स्तर भी देखें, उच्च स्तर भी देखें तो यहाँ जो है लगभग वो जो है वो 250 अंक जो है वो ला सकता है। आएंगे नहीं, आएंगे नहीं, बहुत कम के आएंगे। यूं नहीं कि भाई 250 जो है वो सबके आ जाएंगे, ठीक है, सभी के नहीं आएंगे इतने, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ये मैनेजेबल है दोनों में, कि इधर जो है कम आए तो इधर थोड़ा ज्यादा आ जाए। इसमें तो ये 100 कहा है, 120 भी हो सकते हैं, तो 120 होंगे तो इधर थोड़े कम हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी ये जो है इसका हो रहा है 350 अंक, लेकिन थोड़ा आप कम मान के चलो कि लगभग इसकी कट ऑफ जो रहने वाली है, अगर हम बात करें कि जनरल की कट ऑफ जो है, जनरल की कट ऑफ जो है वो कितनी रहेगी, तो जनरल की कट ऑफ जो है आप मान के चलो कि 345 से 350 अंक, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी तो ये है कि 345 ही रहे, लेकिन उच्च भी हम बात करें तो 350 तक जो है वो रह सकती है। अब दूसरी जो कैटेगरी है ना, ओबीसी है जैसे, अब ओबीसी में 3 से 4 नंबर कम कर दो। ईडब्ल्यूएस है तो 10 से 15 नंबर ईडब्ल्यूएस में कम कर दो। अगर टीएसपी है तो टीएसपी में और कम कर दो, कम से कम 40 नंबर जो है। मुझे लगता है टीएसपी जो है, अगर इसमें टीएसपी जनरल की बात करूँ तो जिसके 300 अंक आ रहे हैं वो सेफ है। ये जो बात कर रहा हूँ मैं टीएसपी जनरल की बात कर रहा हूँ। तो आपको ये आधार मानकर कि सेकंड ग्रेड की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, लगभग 345 जो है वो रहने वाली है, ठीक है। क्यों, मुझे लगता है थोड़ी टेक्निकल एरर आ रही है, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें कि अब जुलाई में आपका जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम और जो जून में आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, उसको लेकर आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और किस तरह से अपनी रणनीति जो है वो बनानी चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, लगे रहिए, और लगे रहेंगे तो सफलता जो है वो अवश्य मिलेगी, ठीक है। थैंक यू।